जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 20 और 21 तक पढ़ेंगे। नए श्रोतागण से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई, रामा पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जान कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊं भाई। इन चपाइयों का अर्थ है, रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलसित कर नाती, शिव बिरंची पूजे हूँ बहु भांति। बर पाया हूँ कीने हूँ सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलसत्य ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहूँ तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद जी हनुमान को समझाते हुए कहते हैं कि राजमद से या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चला हूँ सकल भय त्यागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, रामा त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। हे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल, मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ आ गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था।
अंगद तहि बाली कर बालक, उपजेहूँ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहूँ व्यर्थ तुम चायहूँ, निज मुख तापस दूत कहायहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण कहता है, अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है, अरे कुल का नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह अहई, बिहसे बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, पूछे कुशल सखा उर लाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु 60 भेद होई मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। इन चौपाइयों का अर्थ श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। रे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। रामा कुल पालक 10 शीस, अंधेऊ बधिर न अस कहही, नैन कान तव 20। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।